Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कि जिन्होंने टरजागी जी थे उन्होंने क्या क्या बताया था कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, कि बियरिंग कैपेसिटी कैसे किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक, क्या लोडिंग लगाने पे क्या डेप्थ देना पड़ेगा हमें, या क्या डेप्थ पे कितनी लोडिंग चाहिए ही चाहिए या मैक्सिमम लोडिंग कितनी हो सकती है, ठीक, कितने एंगल पे शेयर कर रहा है वो हमें निकाल के उस पर एंगल निकाल के उस पर हम डेप्थ भी निकाल सकते हैं और लोडिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक, दोनों में से एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, या तो लोडिंग पता होनी चाहिए या तो हमें डेप्थ पता होनी चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ शेयर जो होगा वो तो हर जगह हर सॉइल का सेम ही होगा। जैसे आप एक रीजन में गए तो उस जगह पे आपने शेयर का एंगल निकाल लिया तो आम बात है कि वहाँ से आप 100-200 मीटर के बीच में भी वही एंगल ही होगा शेयर का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे नए टॉपिक पे अपने टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फेलियर्स। अब अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, देख रहे थे बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैसे निकालेंगे कैसे होगा। ठीक, अब जाहिर सी बात है हम निकाल रहे हैं तो उसमें फेलियर भी कई तरीके के होते हैं। ठीक, हमारे फेलियर कौन कौन से होते हैं, जनरल शेयर फेलियर होता है, लोकल शेयर फेलियर होता है, पंचिंग शेयर फेलियर। इन पे हम एक एक बकायदा लेक्चर लेंगे हर एक पे। ठीक है, अभी आप ये जनरल समझ लीजिए कि क्या होता है। जनरल शेयर फेलियर क्या होता है, जब भी आप सॉइल के ऊपर लोडिंग लगती है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी एक फुटिंग है, तो सॉइल पे हमारी यहाँ सॉइल है, ठीक है, इतने पे सॉइल है, ये हमारी फुटिंग है। अब इस पे लोडिंग लग रही है ये पूरी। ठीक, जब ये लोडिंग लगेगी तो ये नीचे के सॉइल को भी डिस्प्लेस करेगी, अपने साथ ढकेलेगी, नीचे को ढकेलेगी। ठीक, जब ये ढकेलेगी तो यहाँ के सॉइल्स क्या होंगे, बल्ज आउट होंगे। ठीक, क्या होंगे, बल्ज आउट होके जैसे ही धकेलेगी तो यहाँ के जो सॉइल्स होंगे वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, जो हटेंगे इस जगह से, कुछ सॉइल्स नीचे जाएंगे, कुछ सॉइल्स क्या होंगे, साइड हटेंगे। और साइड हटने की वजह से ये जो सॉइल होंगी इनको डिस्प्लेस करने लगेगा तो ये ऊपर जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल शेयर फेलियर होता है, ये कॉमन है, ये हर सॉइल में होता है। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनका देख लिया जाता है, इनको हम लोग कंपैक्ट करके हर तरीके से करके आराम से जनरल शेयर फेलियर को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर क्या होता है, ये फाउंडेशन के एकदम नीचे होता है। ठीक, जनरली ये जल्दी होता नहीं है, पर सॉइल के नीचे जो फेल होते हैं वो लोकल शेयर फेलियर होते हैं। ठीक है, एक लंबी डेप्थ पे होता है ये। पंचिंग शेयर फेलियर क्या होता है, पंचिंग शेयर फेलियर सिर्फ और सिर्फ लूज सॉइल में होता है। पंचिंग नाम से समझ में आ रहा है, जब पंच कर जाता है। ठीक, और ये सिर्फ लूज में जल्दी होगा। लूज कैसे, अब आपकी सॉइल्स के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, वॉइड्स ज़्यादा है, ठीक है, आपने फाउंडेशन तैयार कर दी इस पर। ठीक, तो ये सीधा ही सीधा, और ये सबसे बड़ी बात, ये करंट मतलब कि एक बैग नहीं होगा, ये जो लोकल शेयर फेलियर है ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, एक बैग सेटलमेंट नहीं होगा, धीरे धीरे लंबा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेगा, तब उसके बाद नीचे जाके सेटलमेंट करेगा या क्रैक करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, सेटलमेंट का होता है मेन। पंचिंग शेयर फेलियर क्या है, एक बैग हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको तुरंत हो जाता है। जैसे ये आपने बनाया उसके एक आध हफ्ते में या एक महीने में, एक साल के अंदर ये तुरंत हो जाएगा। ठीक, होता क्या है, सॉइल में जो आपने बनाया अपनी फाउंडेशन को, वो तुरंत फाउंडेशन क्या कर जाएगी, सेटलमेंट कर जाएगी विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या, अब ये जैसे ही सेटलमेंट कर गई, आपने जो सुपर स्ट्रक्चर बना के रखा था इसके ऊपर पे, वो कोलैप्स कर जाएगा, या हो सकती है सॉइल ही नीचे की कोलैप्स कर जाए सेटलमेंट की वजह से। ठीक है, हो सकता है कि आपने जितनी फाउंडेशन बनाई थी एक साइड की ज़्यादा नीचे आ गई सेटलमेंट से, एक साइड के ऊपर ही है, तो आपका स्ट्रक्चर तो टेढ़ा ही हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि कहाँ कौन सा फेलियर हो रहा है ज़्यादा, उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं अपनी सॉइल्स को, फिर देखते हैं कि क्या सही पड़ेगा, कितना हमें लोडिंग देनी है, कितना डेप्थ रखना है फाउंडेशन का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख के फिर उस हिसाब से अपना तय करते हैं कि कौन सी फाउंडेशन लगेगी, राफ्ट लगेगी या हमारी डीप फाउंडेशन लगेगी या पाइल लगेगी, कौन सी फाउंडेशन हमें देखना है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या क्या करने पे हमें पता चलेगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।